Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, boys and girls, dear students, in day one we have completed the summary and explanation and little bit introduction of Rabindranath Tagore. I hope you have learned all the hard words with their meanings, synonyms, antonyms. You have done everything, I think. Now we are in day 2. What we will learn in day 2 is exercises. Exercises, it's very easy. Here the answer is given, but you have to write the answer by your own. I will just explain the questions how to solve. So question number 1, in your notebook, write down lines from the poem as a proof for the following. What it does mean? It means there is a certain line here. You have to find the proof from the poem. Like number 1, Tagore wishes for a nation where people are truthful. यानी टाइगर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, नॉट टाइगर, टैगोर ने ऐसी कौन सी विशेष की है, यानी उन्होंने ऐसी विशेष की है कि उनकी कंट्री में लोग क्या है, वो सच बोले. तो आप इस सेंटेंस को हाउ यू विल प्रूफ, आप इस सेंटेंस को कैसे प्रूफ करोगे कि ये ट्रूथ है, ये सही है, ये इनकी विश सही थी, किस तरीके से आप साबित करोगे. तो आप क्या करिए, पोएम को पढ़िए. पोएम में आपको एक लाइन मिलेगी, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. तो आंसर कैसा लिखने का है, लाइन लिखिए. लाइन लिखने के बाद में आप क्या किए, जो सेंटेंस इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है वो आपको लिखने का है. ओके, सो वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ये प्रूफ कर रहा है इस बात को कि रविंद्रनाथ टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल. अंडरस्टूड. Now, second, the poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection. यानी पोएट ने एक विश किया है कि कंट्री के लोग जो भी हार्ड वर्क करे, स्ट्रगल करे, वो स्ट्रगल कामयाब हो, उनका हार्ड वर्क क्या हो, परफेक्शन तक पहुँचे. किस लाइन से इस चीज़ को अपन प्रूफ करेंगे, हाउ वी विल प्रूफ. लाइन यहाँ पे दी है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन. ओके, सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन और आई कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. इस तरीके का आपको बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड में आपको इस तरह का क्वेश्चंस आएगा. उस वक्त आप शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, उस वक्त आप जो है वो शुड नॉट बी वरीड, घबराए नहीं, बिकॉज ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको अगर अभी आपने सॉल्व किए हैं, इफ़ यू हैव सॉल्व बाय योर ओन, तो इन दी पेपर आपको इजीली सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. तो व्हाट यू डू, टेक योर नोटबुक्स, आप अपनी नोटबुक्स लो या जो पेपर आपको स्कूल की तरफ से मिला है वो लो, क्वेश्चंस कॉपी करो. क्वेश्चंस कॉपी करने के बाद में ये जो शीट है जिसमें आंसर दिया गया है, उस आंसर को साइड में रखो. आंसर को साइड में रख के खुद क्या करो, क्वेश्चंस के आंसर को पोएम में से सर्च करो. जैसे मैंने बताया, ए में क्या बता दिया, टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल. इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, कौन सी लाइन से आपको ये पता चल रहा है ना, किस लाइन से आपको पता चल रहा है, तो आपको वो लाइन देखने का है. अंडरस्टूड. सिमिलरली सी में क्या है, सी के अंदर द पोएट विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री होल्ड हिज हेड हाई इन डिग्निटी. पोएट ने यह विश किया है कि उसकी कंट्री के तमाम लोग जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट में जिए, खुद की इज्जत से जिए, सर उठाकर जिए. किस लाइन से ये पता चलता है, आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट, इट्स वेरी इजी. डी में क्या है, द पोएट ड्रीम्स ऑफ नेशन वेयर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल. हाँ, पोएट ने ड्रीम किया ना कि वो ऐसी कंट्री की कल्पना कर रहे, विशेष कर रहे जहाँ पर सबके लिए नॉलेज फ्रीली अवेलेबल हो. ये भी आप जो है वो आंसर अंदर से ढूंढिए. ये पैसेज में आंसर, ये शीट के अंदर आंसर दिया, उसको कॉपी मत करो. ओके, सो boys, I hope you have understood how to solve these questions. So let's do it by your own. Okay,
Thank you very much. Assalamu alaikum. Okay, boys and girls. Now, question number 2. Question number 2, read the columns carefully and match the expression with their meanings. जो expressions है उसको meanings के साथ में क्या कीजिए, मैच कीजिए. ओके, हाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइजेस. यहाँ पर नीचे आंसर्स जो दिया गया है, 1 का C and 2 is D. In the exams or in your notebook or in the worksheet, you don't have to solve like that. आप इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे. How you will solve it? You write a column, then write the answer column. Okay, write a column and write the B column. लिखने की जरूरत नहीं. B column को क्या कीजिए, change it into answer column. आंसर कॉलम में चेंज कर दो. ओके, नाउ इट्स ऑल्सो वेरी इजी. आंसर इज ऑलरेडी गिवन. सो एज आई सेड अर्लियर, मैंने आपसे पहले कहा कि आंसर्स आप देख कर ना लिखो, आपने ऑन से चेक करो कितने आंसर्स आपको याद है, कितने मीनिंग्स आपको याद है. जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, द हेड इज हेल्ड हाई. तो इसका मीनिंग आपको बता दिया गया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग. मैंने आपको समरी में और एक्सप्लेनेशन में आई हैव टोल्ड द मीनिंग ऑफ हेड, है ना. इज हेल्ड हाई यानी समथिंग लाइक रिलेटेड टू डिग्निटी है ना. यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो चीजें यहाँ पर मुराद ली गई है. इट्स अ मीन लाइक दैट. सो आप चेक करो कौन सा इसका करेक्ट मीनिंग जा रहा है. सेकंड, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. अगेन मैं आपको बोलूंगा, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग, इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि नैरो डोमेस्टिक वॉल से क्या मुराद है, व्हाट द एक्सप्रेशन मीन्स. सो डेफिनेटली समहाउ आप चेक करो आपको कितना याद है, वो हिसाब से आप इसको क्या करो, सॉल्व करो. देन नॉलेज इज फ्री. नॉलेज इज फ्री. ओके, ये भी आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या मुराद है, ये एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है. जैसे एजुकेशन इज गिवन टू ऑल है, या एजुकेशन जो है वो खाली नर्सरी जूनियर की एजुकेशन है या कॉलेज की एजुकेशन है, क्या फ्री एजुकेशन है, यू मस्ट नो दैट. देन डेप्थ ऑफ ट्रूथ. डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यू नो दैट द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया गया था. सो माइंड इज विदाउट फियर. माइंड इज विदाउट फियर, किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए. स्ट्रेचेस इट्स आर्म. अपने आर्म को फैलाना, अपने आर्म को क्या करना, स्ट्रेच करना. इसका भी क्या एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, यू शुड नो दैट, आपको याद होना चाहिए. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इससे क्या मुराद है. डेट हैबिट्स, क्या मुराद है. एवरी वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन. सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जब आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुने हैं एंड यू हैव लर्न ऑल द मीनिंग्स, यहाँ पर भी आप अगर मीनिंग्स को एक बार दोबारा याद करके सॉल्व करेंगे, इट विल बी ऑल्सो वेरी गुड एंड फ्रूटफुल. यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is something to write the answer in your own words. अपने own words में आपको आंसर लिखने का है. So it will create the ability to draft an essay, to draft dialogues, letters. Okay, it will help you in the writing skill. So question number 3, answers must be from the passage, but words must be your own. It doesn't mean that you have to choose the words. You have to select the correct words, or you have to write the perfect sentence. Should not copy exactly from the passage, and it is poem. In the poem, you cannot write the perfect answers, perfect sentence or complete sentence as it is in the poem. See, in question number 1, what we have done, हमने proof लिया था. हमने क्या सेलेक्ट किया था, प्रूफ सेलेक्ट किया था. तो डेफिनेटली अगर हमको प्रूफ लेना है तो जो लाइन लिखी है वो लाइन हमको एग्जैक्टली कॉपी करना है. बट क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट.
कि यू जस्ट कॉपी दी होल सेंटेंस और होल लाइन, ऐसा नहीं है, सेंटेंस आपके अपने होने चाहिए. ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर 1, हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स? हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स? फ्रैगमेंट, टुकड़े टुकड़े में दुनिया किस तरीके से बटी हुई है, या पोएट चाहते हैं कि दुनिया जो है वो टुकड़ों में बटी हुई ना हो. बट अगर आप देखेंगे तो दुनिया तो टुकड़ों में बटी हुई है ना. 7 कॉन्टिनेंट है, देर आर सो मेनी कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, विलेजेस. सो कंट्रीज तो जो है, वर्ल्ड तो जो है वो फ्रैगमेंट्स में बटे हुए हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि पोएट जो है वो क्या नहीं चाहते, मतलब किस तरीके से टुकड़ों में बटा हुआ उनको मंजूर नहीं है. वो चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो एक कंप्लीट यूनाइटेड मुल्क हो, है ना, यूनिटी हो. तो क्या फ्रैगमेंट उनको मंजूर नहीं है? सो द आंसर इज दैट कि जो दुनिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मजहब है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट मतलब जात पात, ऊंची जात नीची जात, आपने सुने होंगे ना, ये तो बहुत ऊंची जात का है, तो नीची जात का है. ओके, एंड क्लास, क्लास का मतलब होता है हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जिसको अपन रुतबा बोलते हैं, दर्जा बोलते हैं. एंड रेस, रेस का मतलब वो रनिंग नहीं, मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं. रेस का मतलब यहाँ पर है खानदान, कबीला, नस्लवाद. तो पोएट नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, या ये जो दुनिया है, ये इज नॉट टू बी ब्रोकन इनटू द फ्रैगमेंट्स ऑफ in the fragments by division on the basis of religion, caste, class, race and colors. Okay, colors में भी काला, पीला, गोरा, it's not should be like that. ये acceptable नहीं है. So societies में ऊंची जात का, नीची जात का, और हाई क्लास, लोअर क्लास, और इसका खानदान तो बहुत ऊंचा है, इसका खानदान नीचा है, ये सब चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. सो व्हाट इज द आंसर? The world is broken into fragments by divisions on the basis of religion, caste, class, race and color in societies all over the world. ये मंजूर नहीं. Okay. B. Explain what the tireless striving should be for. यानी जो tireless striving है, टायरलेस स्ट्राइविंग, कंटिन्यूस हार्ड वर्क, है ना, मुसलसल मेहनत, स्ट्रगल, कंटिन्यूस, बिना थके, बिना रुके. तो जो जद्दोजहद, जो मेहनत है, वो किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? डेफिनेटली कामयाबी के लिए होनी चाहिए, मकसद को हासिल करने के लिए जो है वो मेहनत करनी चाहिए. सो द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी to attain one's goals as well as to achieve perfection. तो ये जो टायरलेस स्ट्राइविंग है, ये जो अनथक कोशिश है, मेहनत है, जद्दोजहद है, मुसलसल हार्ड वर्क है, ये किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? अपने मकसद को हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए और परफेक्शन के लिए. किसी भी चीज़ में क्या होनी चाहिए? परफेक्शन होनी चाहिए, अधूरापन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. सी, वेयर, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वर्ड्स लिख लो अपनी, यू मस्ट राइट इट इन योर शीट. वर्ड्स, WORDS. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करो कि अल्फाज जो है वो दिलों की गहराई से, सच्चाई से, है ना, एकदम गहरी सच्चाई से निकले, इसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का है. ठीक है. ओके, ऑफ कोर्स what Rabindranath Tagore wishes, he wishes that every people must speak truthful, must speak truly, है ना, sincerity, he must be honest, he should not be pretending, दिखावा नहीं हो, है ना, शो ऑफ नहीं हो, बल्कि क्या हो? सिंसेरिटी हो, ऑनेस्टी हो.
So what is the answer? It means people speak truthfully with complete sincerity of heart. क्या मतलब है? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? It means people speak truthfully with complete sincerity of heart. देखो, in this sentence there are some mistake. Okay, कुछ mistakes है, but when you are writing the answers, these mistakes will be not acceptable. ये mistake acceptable नहीं है. Understood? तो ग्रामर, पंक्चुएशन एंड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एवरीथिंग आपको ध्यान में रख के आंसर लिखने का है. ओके, देन यू विल गेट दी 2 मार्क्स. 2 मार्क्स उसी वक्त मिलेंगे जब आपके आंसर्स में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, कोई डिफिशियंसी ना हो, कोई नुक्स ना हो, है ना. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट? हु इज थी इन द पोएम? पोएम में थी किसको कहा गया है? थी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, पता है ना. थी, थाई, थॉ, ये सब ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. तो जो पोएम है इसमें थी से किसको मुखातब किया है, एड्रेस किया है पोएम ने. एंड व्हाट डज द पोएट अपील टू थी टू डू? और पोएट ने थी से क्या चीज करने की अपील की है? तो डेफिनेटली थी जो है मतलब खुदा के लिए थी का इस्तेमाल किया है. इसलिए देखो, अच्छी लैंग्वेज में हम आप बोलते हैं, है ना. बड़े आदमी को आप बोलते हैं, तू नहीं बोलते. वैसे इंग्लिश के अंदर भी ओल्ड इंग्लिश में जो है वो यू किसी भी कॉमन पीपल के लिए, और थी बोला जाएगा तो कोई बड़े आदमी के लिए बोला जाएगा. ओके, तो थी इज गॉड, और गॉड का जी ऑलवेज कैपिटल आता है, आपको पता है ना. गॉड का प्रोनाउन भी ऑलवेज कैपिटल आता है. द पोएट विशेस गॉड टू अवेकन हिज कंट्री इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम. तो थी से क्या अपील किया है पोएट ने? क्या अपील किया है? पोएट चाहते हैं कि खुदा उसके मुल्क को कंप्लीट जन्नत वाली आज़ादी में लेके जाए, है ना. वेयर द पीपल आर ऑल ट्रूली फ्री एंड टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस. ओके, जहाँ पर लोग बिल्कुल सच बोले, जो भी काम करे वो सच्चाई वाला काम करे, उनकी सोच में भी क्या हो? सच्चाई हो. There should be no any pretending, any show off, any lies, anything, किसी भी तरह का धोखा ना हो, बल्कि क्या हो? सच्चाई हो. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? What qualities does the poet wishes to inculcate in his countrymen? पोएट अपने कंट्री के लोगों में कौन सी अच्छी क्वालिटी लाना चाहते हैं कि खुदा उनकी कंट्री के लोगों में कौन सी अच्छी क्वालिटी जो है वो पैदा करे, इम्प्लीमेंट करे. ओके, सो देयर आर सो मेनी गुड क्वालिटीज. बहुत सारी क्वालिटीज है जिसमें से ट्रूथफुलनेस है, डिग्निटी है. ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, डिग्निटी मतलब इज्जत, है ना. ऑनर, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब डिग्निटी को बोलते हैं. विजडम, सिंसियरिटी. विजडम मतलब चालाकी, होशियारी, अक्लमंदी. सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, दिल में क्या हो? सच्चाई हो, ईमानदारी हो. ओपन माइंडनेस, है ना. ओपन माइंडेड होना चाहिए, मतलब नैरो नहीं होना चाहिए, एकदम ओपन माइंडेड. किसी ने कुछ कहा, वी मस्ट एक्सेप्ट. तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ अस, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करें. ओके, क्लियर थिंकिंग, जो सोच रहे हैं वो सोच कैसी हो? क्लियर हो, लॉजिकल हो, ब्लाइंड फेथ ना हो, अंधविश्वास ना हो, है ना, सुपरस्टिशन ना हो. हार्ड वर्क, मेहनत, जिसको अभी यहाँ पे अपन ने देखे हैं, टायरलेस स्ट्राइविंग. ओके, इट इज कॉल्ड दी हार्ड वर्क. एंड ब्रॉड आउटलुक. ब्रॉड आउटलुक मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी हो? ब्रॉड हो, एकदम दूर तक हम वक्ती फ़ायदा नहीं देखें. शुड नॉट थिंक अबाउट दी टेम्पररी बेनिफिट्स. हम जो कुछ भी सोचे वो कैसा हो? लॉन्ग लास्टिंग हो. तो इट इज कॉल्ड दी ब्रॉड आउटलुक. सो बॉयज एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 there are the questions you have to solve the answer in your own words, and it's very easy. I'm telling you again, it's really very easy once you have understood the poem. आपको ये तरह के questions easily, and again I'm telling, don't copy the answer from the sheet,
राइट द आंसर्स बाय योर ओन. हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप चेक करो एक बार, उसको अपने हिसाब से सॉल्व करो. डायरेक्टली कॉपी, यू शुड नॉट कॉपी डायरेक्टली. ओके, राइट द आंसर्स बाय योर ओन, देन यू विल बी अ परफेक्ट. एंड आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि बोर्ड के एग्जाम में यू विल गेट दी good marks, 90 above, inshallah you will get it. So boys and girls, I hope you have understood the day 2 exercises, and I am really hopeful that you will solve the exercise by your own. Assalamu alaikum, Allah Hafiz, goodbye, tata.